आज हम सुंदरकांड की चौपाई संख्या 27 और 28 की व्याख्या कर रहे हैं और इन दोनों चौपाइयों में जीवन के रहस्य और व्यवहारिक मनोविज्ञान को बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी स्पष्टता से, सुंदरता से, मनोरम भाव से दर्शाया है। यहाँ हनुमान जी जब लंका में आग लगाकर माता सीता के पास वापस आ गए और माता सीता के पास आने के बाद माता सीता और हनुमान जी के बाद जो वार्तालाप हुआ उसमें जीवन के व्यवहारिक उदाहरणों को दर्शाने की कोशिश की गई है। और उसके बाद जब लंका पार कर वापस अपने वानर दल में आते हैं तो वानर दल में किस तरह का उल्लास, उमंग, जोश, खुशी, उत्साह भरता है, उस सबको बड़े ढंग से दर्शाया है। तो यह हमारे जीवन को सफल बनाने के और सफलता के आनंद को सब में बांटकर दर्शाने के चरित्र चित्रण हैं। आइए एक एक करके इस चिंतन पर बात करते हैं। यहाँ लिखा है, मात मोय दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोय दीना। वो आग लगाकर आए और सीधा बोले कि हे माता, आप मुझे कोई ऐसा चिन्ह दे दो जैसा श्री राम ने, रघुनायक जी ने मुझे दिया। तो हनुमान जी इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी अपने केंद्र पर लक्षित हैं, अपने केंद्र से नहीं भटक रहे हैं। आते ही उन्होंने अपना गुणगान नहीं किया। हम होते तो अपना इतना गुणगान करते कि मैंने ये कर दिया और मैंने वो कर दिया, मैंने लंका को जला दिया। लेकिन हनुमान जी ने अपने बारे में एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने सीधा आते ही कहा कि अब आप मुझे अपना कोई चिन्ह दे दीजिए जैसे रघुनायक ने मुझे दिया है। तो यहाँ बड़े स्पष्ट तरीके से हनुमान जी निष्काम भाव के तरीके से अपने केंद्र पर लक्षित हैं। उन्हें जरा भी अपने केंद्र से इधर उधर होने की या अपने लक्ष्य से इधर होने की कोई भटकाव की जरूरत यहाँ नहीं दिखाई गई। दूसरा आगे क्या बोला है, चूड़ामन उतार तब दयम, हरस समेत पवन सुत लयम। तो यहाँ माता सीता ने भी पूरे जो लंका दहन का कारण है उस पर या लंका दहन का जो परिणाम है उस पर कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने सीधी चूड़ामणि उतार कर और बड़े हर्ष के साथ हनुमान जी को दी और हनुमान जी ने बड़े हर्ष के साथ, पूर्ण संतुष्टि के साथ, पूर्ण खुशी के साथ उसे स्वीकार किया। तो यहाँ हमें दो चीजें समझने की है कि जब भी हम कोई बड़ा काम करें तो हमारे अंदर संतुष्टि और खुशी का लगातार प्रदर्शन तो हो, लेकिन मुख से कभी भी उसका भाव प्रकट ना किया जाए। यदि हम यह सब करेंगे तो फिर उसका भाव कम हो जाता है। आगे उसको और समझाने की, चरित्र चित्रण करने की बाबा तुलसीदास जी की जो चेष्टा है वह सराहनीय। क्या लिखा है, कहो तात अति मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल विरध संभारू, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनाएसु, बान प्रताप प्रभु सुनसाएसु, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोय जेत नहीं पावा। कहूँ कप के विद राखों प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतल भई छाती, पुन मो कहूँ सोई दिन राती। तो यहाँ माता सीता ने अपनी जो विरह की कथा हनुमान जी को सुनाई है वह हमारे जीवन की जो मनोभाव है, जब हम अच्छी चीजों से अवगत हो जाते हैं तो विरह कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो अच्छे विचार, अच्छी चीजें हमसे दूर हटती हैं तो वो विरह की वेदना, विरह की व्यथा पुनः शुरू हो जाती है। यहाँ माता सीता ने यही कहने की कोशिश की है और उनको समझने के लिए हमें इसके भाव को, एक एक शब्द को पकड़ना होगा। हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन कहना। उन्होंने कहा कि आप उनको जाकर, श्री राम को जाके कहना, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपने सब काम जो अभी तक मेरे सामने किए हैं सब पूर्ण किए हैं, आपकी किसी प्रकार की कामना नहीं है। आप यहाँ प्रभु श्री राम के बारे में क्या करें कि आप दीनों, दुखियाओं पर दया करना आपका विरध है, आपका आनंद मिलता है दीनों का दुख हरने में। दीन दयाल विरध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट हारी। तो मेरे दुखिया का भी, मेरा भी हरण कीजिए।
तो यहाँ अपने विरह को याद करके अपने संकट को दूर भगाने की बात जानकी जी कर रही हैं। आगे क्या कहा है? हेतात, इंद्र के पुत्र जयंत की कथा उन्होंने फिर सुनाई। तात शक्र सुत कथा सुनाई। और उन्होंने ये भी कहा कि उसने तो मेरे केवल पैर में चोंच मारी थी, तो उन्होंने उसके पीछे बाण लगा दिया था। प्रभु प्रताप पुनः समझाए, तो उन्होंने बाण का प्रताप याद कराना कि अब मैं इतनी दुखी हूं, तो अब क्यों क्या कर रहे हैं। तो हनुमान जी से उन्होंने आगे भी कहा कि 1 दिवस का समय रावण देकर गया है, यदि 1 दिवस में वो नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, इसीलिए आप मुझे जीती हुई नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी से उन्होंने आगे भी कहा, कहू कप कहे विधि राखो प्राणा, कि मैं किस प्रकार से अपने प्राणों को रखूं। तुम अब जाने को कह रहे हो और तुम ही अभी आए थे, तो तुम्हारे आने से मुझे बड़ा संतोष मिला था और मुझे लग रहा था कि अब मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन अब तुम फिर जा रहे हो, तो अब दिन रात मुझे वही दुख, वही शोक फिर दुखी करेगा। तो हम भी जब अपने जीवन में अच्छे विचारों का जब सृजन होता है और बुरे विचारों को दूर भगा देते हैं, और फिर पुनः जब अच्छे विचार कार्यरत नहीं हो पाते हैं, तो हमें फिर बुरे विचारों का प्रभाव अपने जीवन में दिखने लगता है। यहाँ यह बात स्पष्टतः नजर आती है। यहाँ एक बात और भी समझने की है जो हमारे जीवन में बहुत कठिन है। जनक सुतहि समझाई कई बहुविध धीरज दीन, चरण कमल सिर नाय कपि गवन राव कहि की। हनुमान जी ने यहाँ माता सीता को सब प्रकार से समझाया, क्योंकि मेरी मर्यादाएं हैं, अन्यथा मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, और उन्हें विश्वास दिलाया। और जब उनको धीरज हो गया तो उनके चरण कमलों में सर नवाकर श्री राम जी के पास के लिए गमन किया। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने हमें जीवन में 2 चीजें समझाने की कोशिश की है कि हम कितना ही बड़ा काम कर लें, अपने जीवन में कितनी बड़ी सफलता पा लें, लेकिन विनयशीलता और धैर्यता हमारे जीवन से कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अन्यथा हनुमान जी जब लंका को जला सकते हैं तो माता सीता को भी अपने साथ ले जा सकते हैं, और उन्होंने इस चित्रण को पहले कहा भी है, अब मात में लाओ जवाई। लेकिन यहाँ उन्होंने विनयशीलता और धैर्यता से माता सीता को समझाने की कोशिश की है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में सही समय का इंतजार करना चाहिए। हम क्या है, कभी कभी इस बात को भूल जाते हैं कि समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो समय का इंतजार करना बहुत आवश्यक है, और समय सदैव बदलता रहता है। जो आज समय है वह अच्छा है या बुरा है, दोनों ही नहीं रहने वाले हैं। समय सदैव परिवर्तनशील है। तो हमें यहाँ विनयशीलता और धैर्य के साथ समय का इंतजार करने की प्रेरणा बाबा तुलसीदास सुंदरकांड के इस चौपाई के माध्यम से देना चाहते हैं। आगे क्या लिखा है कि जब हमें सफलता मिल जाए तो हम सफलता को अपने मुख से ना कहें, लेकिन अपने आचरण से प्रदर्शित अवश्य करें। तो यहाँ हनुमान जी ने बड़ी विजय पाई है। अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, माता सीता का पता लगा लिया, रावण के बेटे को मार दिया, रावण की लंका में आग लगा दी, तो बहुत सारी खुशियां इकट्ठी हो गई। तो यहाँ क्या लिखते हैं बाबा तुलसीदास जी, चलत महाधुनि गर्ज से भारी, गर्भ सरहि सुन निश्चय नारी। कि चलते समय उन्होंने महाध्वनि, महागर्जना की, और वो गर्जना इतनी तेज थी कि उसकी आवाज सुनकर राक्षस की पत्नियों के गर्भ गिरने लगे। तो यहाँ जो व्याकरण के हिसाब से अलंकार का, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करने की कोशिश की है, लेकिन यह बताने की भी कोशिश की है कि हम जब कभी बड़ी सफलता पाएं तो उसे मुख से ना कहें, लेकिन अपने व्यवहार से प्रदर्शित जरूर करें। नाद सिंधु ए पार ही आवा, सबद किलकिला कपहि सुनावा। तो उन्होंने यह भी कहा, समुद्र लाकर वो इस पार आए और उन्होंने किलकिलाकर मीन्स हर्ष ध्वनि से सबको वह हाल सुनाया।
तो विजय घोष को आदमी को अपने व्यवहार से दर्शाना चाहिए, जबान से नहीं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यह जीवन का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। हम छोटा सा काम करके गाने लगते हैं, वह आडंबर है। आगे क्या कहते हैं कि हम जीवन में सफलता का आनंद कैसे लें। हर से सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपहि सब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पावज बिमारी। कि हनुमान जी के आने पर, हनुमान जी को देखकर सबको बड़ा प्रसन्नता हुई, बड़े हर्षित हुए, और वानरों ने अपना नया जन्म माना कि अब तक बहुत दुखी बैठे थे, पता नहीं हनुमान जी खोज करके आएंगे नहीं आएंगे। तो हमें जब बड़ी सफलता मिलती है तो हम यह मान लेते हैं कि हमारा पुनर्जन्म हो गया, अब जीवन में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तो हनुमान जी का प्रसन्न मुख देखकर, उनके शरीर का तेज जो विराजमान है, समझ लिया कि ये प्रभु श्री राम का काम कर आए, अर्थात माता सीता की खोज करके आ गई। तो बॉडी हमारी स्वयं बताने लगती है, और उनको इस तरह की खुशी मिली कि जैसे तड़पती हुई मछली को जब पानी मिल जाता है तो जो खुशी मिलती है, वह सभी वानरों को जो चुप बैठे थे, शांत बैठे थे, दुखी बैठे थे, व्यथित बैठे थे कि समय बीतता जा रहा है लेकिन कोई खबर नहीं है, तो सब में एक बार पुनः जोश, उमंग, आनंद, प्रसन्नता के भाव भर गए। तो हमारे जीवन में भी जब कभी कोई बड़ी खुशी आती है, तो हम जब भी नकारात्मक विचारों को बाहर कर सकारात्मक विचारों को अंदर लाते हैं, तो वो खुशियां अलग दिखती हैं। हमें उन सब का आनंद उठाना अवश्य चाहिए। क्या लिखा है, चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तो यहाँ दो बात कहने की कोशिश की है कि सब हर्षित होकर नए इतिहास अर्थात नए वृत्तांत को, कि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमने माता सीता का पता लगा लिया है, हमने किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसको पूरी तरह से समझ लिया है, तो हमने नूतन इतिहास को लिखा है। यहाँ मैं इतिहास के बारे में आपको एक और छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। आजादी से पहले एक बार महात्मा गांधी जी कृपलानी जी से मिलने के लिए लखनऊ गए। कृपलानी जी अपना घोड़ा तांगा लेकर, तब आज जैसी गाड़ियां नहीं थी, तब आज जैसे साधन नहीं थे, मोटर बहुत कम लोगों के पास होती थी, तो अपना तांगा लेकर के स्टेशन पर आए, जो आज का चारबाग स्टेशन कहा जाता है। तो वो आकर के और महात्मा गांधी का इंतजार कर रहे थे। महात्मा गांधी ट्रेन से उतरे और कृपलानी ने उनका सामान उठाया और तांगे में रखा। तो महात्मा गांधी जी ने सोचा कि शायद ये कृपलानी जी नहीं है, उनका भेजा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति है। तो तांगे में बैठ के दोनों की कोई बात नहीं हुई। तो कृपलानी जी ने उनसे पूछा, गांधी जी आप यहाँ इतिहास को समझने, इतिहास को जानने आए हैं? तो गांधी जी ने कहा कि मैं इतिहास पढ़ने नहीं, मैं यहाँ इतिहास नया लिखने आया हूँ। तो कृपलानी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब कृपलानी जी घर पहुंच गए और उनको घोड़े तांगे से उतार कर अपना नहाने चले गए, तो गांधी जी ने सोचा कि ये तो कोई नौकर था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कृपलानी जी कपड़े बदल कर आए तो गांधी जी को बड़ा अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यार मैं इतिहास लिखने की बात कर रहा हूँ, यह आदमी तो मुझसे भी महान है। इस व्यक्ति ने तो पहले से इतिहास लिखा हुआ है, अपना परिचय नहीं दे करके केवल मुझे यह महसूस करा दिया कि कभी किसी को छोटा मत समझो। तो हमारे जीवन में इस तरह के वृत्तांत, इस तरह के घटनाएं घटती हैं, तो जो नया इतिहास हमें लिखने के लिए मजबूर करती हैं। और हमेशा सदैव अच्छा इतिहास लिखना चाहिए। आज के कुछ राजनीतिक इतिहास को उजाड़ने पर, मिटाने पर लगे हैं, उससे इतिहास नहीं बदलता। इतिहास बदलता है नया इतिहास रचने से। आप इतना काम कीजिए, इस तरह के काम कीजिए कि इतिहास स्वयं बदल जाए। इतिहास आपकी चर्चाओं को, आपके वृत्तांतों को, आपकी उपलब्धियों को याद रखें। तो यहाँ चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इसियाता, तब मधु भीतर सब आए, अंगद सम्मद मधु फुलाए। तो वानरों ने मधुवन में जाकर के जितना भी वहां शहद था, जितने फल थे, सबको खा डाला। जो कल तक वानर शांत बैठे थे, चुप बैठे थे,
फिर उनके उल्लास का, उमंग का, जोश का, खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो पूरा मधु खा गए और सब फलों को खा गए। रखवारे जब बर्जन लागे मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। जब रखवाले उनको भगाने लगे कि तुम क्या कर रहे हो, ये तो वाटिका सुग्रीव जी की है, आप इसको क्यों उजाड़ रहे हो, तो सबने मुक्का मार मार करके वानरों को भगाया, तुम जाओ वहां जाकर बोलो। और तब उनको कहते हुए वह सब फलों को और सब मधु को खा गए। आगे क्या लिखा है, तो यहां सबने सफलता का उत्सव मनाया कि अब हमारे पास इतनी बड़ी जानकारी है, अब छोटी मोटी गलतियां हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए यह जो दोहा लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने, वह जीवन का सार है। जाए पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि कर आए प्रभुआ। तो जब जो मधुवन के रक्षक थे उन्होंने जाकर के सुग्रीव जी को बताया कि आपके भाई के लड़के बाली के पुत्र अंगद जी ने सारे वन को उजाड़ दिया, सब मधु को खा गए। तो सुग्रीव जी को हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई कि हाँ, इसका मतलब हनुमान जी अपना कार्य करके आ गए। तो हमारे जीवन में यह मैसेज है समझने के लिए कि बड़ी सफलता छोटे दोषों को छिपा लेती है और छोटे झगड़े के पीछे भावना अच्छी होनी चाहिए। यहाँ दोनों चीजें हैं। किसी का यदि हम तिरस्कार कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, किसी को कष्ट पहुंचाने के भाव से कर रहे हैं तो वह नहीं छुपती है। लेकिन जिनमें हमारा बचपन, जिनमें भोलापन, जिनमें हमारी जो उद्दंडता है, हल्का है, लड़कपन है, वो दिखता है तो वह सब दोष छिप जाते हैं। तो हमारे लिए सुंदरकांड यह बहुत प्रमुख ग्रंथ है जिससे हम अपने जीवन के व्यवहारों को, जीवन के विचारों को समझकर अपने जीवन में पालन कर अपने जीवन को सुधार सकते हैं। लेकिन हम सुंदरकांड को उस तरह से नहीं समझते। मैं बार बार आप सबसे यही निवेदन कर रहा हूं, बार बार यह निवेदन कर रहा हूं कि आप सुंदरकांड को सुंदरकांड की भावना के साथ पढ़िए। उनको सुंदरकांड को बहुत तेजी से, बहुत हल्ला मचाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसको आवश्यकता है उसी के भाव में समझने की, जिस भाव के लिए सुंदरकांड लिखा गया है। हम सुंदरकांड को उसके भाव के लिए नहीं पढ़ते, हम शायद दिखाने के लिए सुंदरकांड पढ़ने लगे हैं, जो गलत है। बाबा तुलसीदास जी ने लास्ट में बहुत अच्छा दोहा लिखा है, दोहा नंबर 60, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। कि इसको जो सादर सहित सुनेगा, सादर मीन्स आदर सहित सुनेगा, उसका मतलब समझेगा, अपने जीवन में उतारेगा, तब आदर होता है। तो फिर उसके घर में मंगल ही मंगल होगा और वहां रघुनायक का गान होगा, सब मंगल कामनाएं होंगी। इसीलिए हम सबको इसको जीवन में आदर सहित सुनना, चिंतन करना, मनन करना, जहां जरूरत पड़े अपनी कमियों को खोजकर उन्हें दूर करना आवश्यक है। तभी हम जो यह जीवन रूपी भवसागर है इसको पार कर जाएंगे। अर्थात इस जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होगा, कभी कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए कहा जाता है कि सुंदरकांड को जो ठीक से पढ़ते हैं और समझते हैं उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई रहती ही नहीं है, क्योंकि सुंदरकांड में इतने गूढ़ रहस्य छिपे पड़े हैं कि आपके जीवन के हर रहस्य को उजागर करता है सुंदरकांड। हमें सुंदरकांड के एक एक भाव को समझकर अपने जीवन में हर्ष, सौहार्द, प्रसन्नता, संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन ठीक से समझने के बाद। केवल जो आज की विचारधारा है, केवल दूसरों को धमकाने के लिए, दिखावा करने के लिए, हल्ला मचाने के लिए माइक लगाकर जोर जोर से बजाने से सुंदरकांड से फायदा नहीं होता। फायदा होता है समझने पर, उसके भाव से अपनी कुरीतियों को, अपने विकारों को दूर करने पर और जीवन में उन विकारों को दूर कर अच्छाई को प्रतिपादित करने पर। आज इतना ही, फिर शीघ्र मिलेंगे। मैं आपसे आशा करता हूं कि यह जानकारी आप अपने युवा वर्ग तक अवश्य दीजिए, क्योंकि सुंदरकांड युवा वर्ग को सुधारने का सबसे अच्छा ग्रंथ है। जिस युवा ने इस सुंदरकांड को अपने जीवन में ठीक से समझ लिया, उसके जीवन में कभी अमंगल हो ही नहीं सकता।
उसके सब काम सिद्ध होंगे, क्योंकि यहाँ हर विकार की दवा, हर विकार का निवारण सुंदरकांड में दिया हुआ है। इसी प्रार्थना के साथ कि आप अवश्य समझेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। सभी को धन्यवाद।